सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की हवा निकाल दी है सीएम नीतीश कुमार ने। जी हां, आपको बता दें कि आज सदन में खूब बवाल हुआ मुकेश सहनी के एक कारनामे को लेकर के। दरअसल मुकेश सहनी अपने भाई को एक समारोह में भेज दिए और पूरा मंत्रियों जैसा उनको ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद से ये जो मुद्दा है काफी गर्म हो गया। सियासत भी इस मुकेश सहनी के इस कदम के बाद काफी गर्म हो गई, जिसके बाद नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। दरअसल सदन में जब ये मुद्दा गर्म आया तो नीतीश कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि इस तरह की जो बातें हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। हालांकि अब जान पाया हूं तो इस पे मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो नीतीश कुमार के इस बयान के बाद मुकेश सहनी का भी बयान आया, जिसमें मुकेश सहनी नीतीश कुमार को चैलेंज देते हुए नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी की क्लास लगा दी है, या यूं कहे कि हवा निकाल दी है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने कहा कि हवा निकाल दी है। मुकेश सहनी की हवा निकल गई है, क्योंकि मीडिया के सामने आके वो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हो गई है। हालांकि दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। मतलब तमाम बातें मानने को तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार की क्लास के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें तत्काल बुलाया था, मुलाकात हुई, आधे घंटे बात हुई। उसके बाद जब मुकेश सहनी बाहर आए तो उनका बयान सुन लीजिए। पहले कर रहे हैं कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और मेरे कार्यक्रम में आज पार्टी अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा वहाँ पे, उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC/ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया। और वहाँ पे आप एज ए पार्टी के अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते, मेरा छोटा भाई था तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो। और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूं कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग चले जाए, इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए, आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है। और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था, भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है। तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के लिए ना ही कि वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए सब कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, ये बोलना उचित नहीं है। देखिए, मेरे पास विभाग से 2 गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है। और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, या हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है, सर्विसिंग के लिए गया तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे, आप देखते रहेंगे फॉर्च्यूनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ। उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है। तो ये सब चीज नहीं है, 2 गाड़ी मिला। और कौन गाड़ी ने आपको बुलाया था, क्या बात देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा।
जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ मैं मानता हूँ तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीज़ें हैं। मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया और विशेष अगर चीज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें। मुझे कोई ऐसा सलाह नहीं दिया, मुझसे जो जानकारी पूछना था मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी की हवा निकल गई है। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री की डांट फटकार या कहें झाड़ के बाद उनकी हवा निकली हुई है और वो कह रहे हैं कि गलती हो गई है। हालांकि इस सफाई जरूर दे रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं, स्नेहा सुना जाएगा बयान को तो समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि हमने अपने भाई को मंत्री बनाकर नहीं भेजा, पर भाई को मंत्रियों जैसा ट्रीटमेंट मिल गया। मंत्री जी नहीं गए तो उन्हें मंत्री बना दिया गया और मंत्री की जगह वो वितरण करने लगे, लोगों को चाबी देने लगे और उसके अलावा जो तमाम कार्यक्रम था उसको संचालित किया गया और बाकायदे उनका जो ट्रीटमेंट हुआ मंत्री की तरफ। तो मुकेश सहनी इस पर कहते हैं, सफाई देते हुए कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल वो मेरे भाई थे, इस वजह से थोड़ा मीडिया अटेंशन ज्यादा दिया गया या फिर अधिकारियों ने अटेंशन ज्यादा दिया, इस वजह से इस तरह का भ्रम पैदा हो गया। हालांकि उन्होंने ये बात तो स्वीकार ली अनुराग कि उनसे गलती हुई है। पहले तो वो चैलेंज देते हुए नजर आ रहे थे कि देखते हैं किसमें कितना है दम, इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया के सामने कही, जिसके बाद ही नीतीश कुमार ने क्लास लगा दी और आखिरकार उन्हें स्वीकार करना पड़ा। बिल्कुल स्नेहा, एक प्रोटोकॉल होता है, एक मंत्री होने के नाते उनको प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। और जब ये मामला हाथ से निकल गया, मामला मीडिया के थ्रू सदन तक पहुंच गया, सदन में हंगामा हो गया, विपक्ष के तमाम सदस्य खड़े हो गए, विधान परिषद में हंगामा किया और खुद नीतीश कुमार को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। इस मामले में कहना पड़ा कि मुझे जानकारी नहीं थी पर अब जानकारी हो गई है और मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई की है नीतीश कुमार ने, तत्काल कार्रवाई की, मुकेश सहनी को तलब कर लिया, उन्होंने तलब किया और बातचीत हुई। मुकेश सहनी सदन में नहीं आए थे आज, मुकेश सहनी पहुंचे, फिर वो नीतीश से मिलने गए और नीतीश कुमार से आधे घंटे तक बातचीत में अब अंदर में जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के जो पैतरे दिख रहे थे, जिस तरह से आपने कहा कि वो चैलेंज जैसे दिख रहे थे कहीं ना कहीं इशारों में कि देखते हैं किसमें कितना है दम, तो दम तो उन्हें दिख ही गया है कि नीतीश कुमार सीएम है और सीएम किसी भी मंत्री की क्लास ले सकता है। गलती भी तो की है आपने, गलती की है साहब आपने, आप मान भी रहे हैं, कैमरे पर स्वीकार भी कर रहे हैं कि गलती आपसे हो गई है, कहीं जाने अनजाने में ही हो सही, पर आप अपनी जगह खुद अपने भाई को मंत्री बनाकर वो ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, ये सही नहीं है। हालांकि आप नए नए मंत्री बने हैं, गलती आपसे हो सकती है, क्योंकि सदन में भी आपकी गलती को पकड़ लिया था तेजस्वी यादव ने और कह दिया था रिचार्ज कूपन। हालांकि तमाम जो बातें हैं तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अपने भाई को मंत्री जैसा ट्रीटमेंट दिलवा के फंस गए। नीतीश कुमार की क्लास हुई और अब मीडिया के सामने माफी मांग रहे हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो मुकेश सहनी ने स्वीकार लिया कि उनसे गलती हुई है, दबी ही जुबान में, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार की क्लास के बाद मुकेश सहनी को स्वीकारना पड़ा कि उनसे गलती हो गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी के इस कदम के बाद मुकेश सहनी के इस कदम के बाद जो मुकेश सहनी ने स्वीकार लिया है अपनी गलती, तो अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।